किया। हमारे स्वर्णकार समाज के सम्मानित अध्यक्ष, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और स्वर्णकार समाज और दोनों मेरे भाई विनोद और वीनस जी के वार्ड से आए मेरे प्रबुद्ध साथी, 300 से अधिक साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ा है। 300 से अधिक साथियों ने आज मेरी छोटी बहन वीनस के साथ, अनीश के साथ, विनोद भाई के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और मुझे मालूम है कि ये साथी 300 नहीं 3000 से ज्यादा हैं, क्योंकि वार्ड में तो अभी हम प्रोग्राम करेंगे। हमारा ये फैसला था, आखिर में जहां से पूरा व्यवसाय चलता है इस शहर की नाभि जो है वो ये बाजार है, और इसलिए पहले कार्यक्रम यहां करेंगे और फिर वार्ड में करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं विनोद भाई आपका भी, बहन वीनस जी का भी और सारे परिवार का, जिन्होंने ये निर्णय किया कि वो अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला, अपने बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में खुलकर समर्थन देंगे। मैं कई दिन से अनेकों साथियों की चर्चा भाई विनोद जी ने भी की। मैं कई दिन से ये बात मेरी बहन वीनस को भी कही और भाई विनोद जी को भी कही। हमारा राजनीतिक रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर शहर अब बिल्कुल पिछड़ गया है, जैसा वीनस कह रही थी, और शहर 10 साल में 25 साल पीछे चला गया। मैंने ये कहा कि बेलाग बगैर शर्त अगर आप अपन सारे भाई इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो अपन इस शहर को आगे आपके बगैर नहीं ले जा पाएंगे। और ये सुभाष ज्वारा जी यहां खड़े, मैंने इन्हें भी कहा, और ये भी वीनस बहन के पास जाकर आए, और बहुत सारे साथी वीनस बहन के पास, भाई विनोद जी के पास जाकर आए, और मेरा तो इनसे सीधा रिश्ता है, कोई हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधी बात कर सकता हूं। और मैंने करी, और मैंने एक ही बात कही, सब बातें, सब गिला शिकवा, सब पुराने मतभेद छोड़ दी। आइए मिलकर इस शहर को इतना खूबसूरत बनाएं कि ये शहर हरियाणा के पहले 2 या 3 शहरों के अंदर गिना जाए लिविंग स्टैंडर्ड। मैंने विनोद भाई को, वीनस जी को एक बात और कही, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने अधूरे पड़े, उन प्रोजेक्ट्स का अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या होगा। पहले भाई बेलू जांगड़ा जी से भी मैंने ये अनुरोध किया था। मैंने आप दोनों को जब कहा कि हमें सिटी स्क्वायर बनाना है, अपने को बैंक स्क्वायर बनाना है, अपने को भाई उदय सिंह जी का किला दोबारा उसका पुनर्निर्माण करना है, खोदकर अंदर तक लोहे की शीट्स लगाकर छत को स्ट्रेंथन करके उसको पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को दोबारा शहर को लौटाना है, देश और प्रदेश को लौटाना है। उसके बाहर एक पार्क और ओपन एयर थिएटर और वॉलीबॉल और बैडमिंटन के ग्राउंड्स बनाने हैं, एक मल्टी लेवल पार्किंग जो आपके भी काम आएगी वो बिल्कुल थाने के साथ में बनानी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस शहर के पेंडिंग पड़े। मुझे वीनस बहन ने कहा हमारी तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही पानी नहीं आता, रोज महिलाएं जो हैं मुझे शिकायत करती हैं, हम भी हर रोज जा जाकर थक गए। विनोद भाई ने भी कहा कि हमारा तो पुराना मेहनत कशों का, गरीबों का वार्ड है, आपको पता है, और वहां भी सीवरेज की बड़ी भयंकर समस्या है, पीने के पानी की भी बड़ी भयंकर समस्या है, और सरकार के बगैर इन समस्याओं का हल हो नहीं सकता। तो मैंने दोनों मेरे भाई और विनोद भाई को, बहन वीनस को ये कहा, आप चिंता मत करिए, जैसे अपन ने पहले डाला था उससे बढ़कर अपन इन समस्याओं का हल करेंगे। मैंने ये भी कहा, पहले कभी जीवन में लगभग 10 साल मुझे मौका मिला शहर की सेवा करने का, नगर पालिका में भी सेवा करने का। मैं तो ये कहा करता था, दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हैं, एक हमारे जो कॉर्पोरेटर चुने हुए हैं और एक मैं, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। तो मैं आज दोनों को ये भी वायदा किया कि मेरी बहन भी कॉर्पोरेटर होगी और मैं भी, और विनोद भाई के साथ भी मैं भी कॉर्पोरेटर का काम करूंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, और एक नहीं हम 3 लोग करेंगे। साथ में आदित्य सुरजेवाला आपके विधायक जो है वो भी करेंगे, आपका भाई तो करेगा ही। मैं तो एक के साथ एक भी हिसाब दूंगा, जो परचून पे मिलती है, मैं तो करना ही है।
मैं तो फ्री वाली साबुन हूँ जो परचून की दुकान पर मिलती है, क्योंकि मैं शहर का मिस्त्री हूँ, पुराना मिस्त्री हूँ, तो मुझे मिस्त्री का काम आता है। और मुझे इस शहर में वो मिस्त्री का काम करके बड़ा असीम आनंद आता है, ऐसे जैसे प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन कर लिए और सीवरेज साफ कर लिया, बराबर का काम है मेरे लिए। तो मैं जब पीने का पानी गली तक पहुंचा पाता हूं, ऊपर तक पहुंचा पाता हूं, मैं समझता हूं कि मैं तो गंगा जी नहाया गया, हरिद्वार जा, क्योंकि मेरे लिए वो सेवा जो है वही है। और यही मैंने आदित्य को सिखाया, अजीज को। मैंने कहा दो बातें पकड़ ले, एक सेवा एक काम, तीसरी बात की जरूरत नहीं। सेवा करो, काम करो, तजर्बा अपने आप आ जाएगा, लोग सिखाएंगे। इस शहर के लोग बहुत समझदार हैं, इस शहर के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, इस शहर के लोग बहुत गुणी हैं। ये सारा काम भी जो हम कर पाए, ये मुझे नहीं आता था। मैं तो वार्ड में जाके हर 90वें दिन बहन पूछता था, आपने तो देखा है, विनोद भाई तो मेरे साथ काम करते थे, कि मुझे काम बताइए। एमसी साहिबान भी बताते और दूसरे साथी भी बताते। फिर हम लोग सारे वार्ड वाइज इकट्ठा कर लेते, 50 जलसे हर 90 दिन में करते। फिर हम नगर पालिका के सारे साथियों को बुलाते और मैं कहता जी ये काम है जो आपके वार्डों से नोट करके आपकी अप्रूवल से मैं लाया हूं, और इनको जरा मंजूर कर दीजिए। ये मंजूरी दे देते, मैं पैसा ले आके डाल देता, क्योंकि सर नगर पालिका के पास तो पैसा है नहीं। दुर्भाग्य है पर सच्चाई है। नगर पालिका अगर चाहे कि वो एक बार में 10 या 15 या 20 करोड़ के काम मंजूर करे, जो हम करते ही थे, 15 करोड़ से 20 करोड़ की एवरेज थी बिजनेस जो हम 90 दिन में काम करते थे, कहां से नगर पालिका पैसा लाएगी? उनके पास संभव नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट की ग्रांट लाता, वहां अंदर डाल देता, हम प्रस्ताव पारित करता नगर पालिका के थ्रू, डायरेक्ट नहीं करता। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, नगर पालिका को बाईपास कर सकता था, पर मैंने विनोद कभी नहीं किया। पंचायत समिति थी, पंचायतें थी, जिला परिषद थी, नगर पालिका थी। मुझे सोनिया गांधी जी ने सिखाया, राजीव गांधी जी से भी मैं बहुत छोटा था जब उनका स्पर्श मुझे मिला, कि हमें इन्हीं एजेंसियों के थ्रू काम करना है, क्योंकि कॉर्पोरेटर की ताकत नहीं मुझे वापस लेनी, उसकी ताकत रहे, पर उसकी सहमति से मैं काम करता था। जो मेरे साथी मेरे साथ नहीं भी थे, मैं उन्हें भी बोल देता था आप भी आ जाओ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरी बहन मीनस का भी, मेरे भाई विनोद का भी, हमारी भाभी का भी, सीमा का, भाई अनीश का भी, और सारे परिवार का, कि इन्होंने इस शहर के हक में निर्णय किया। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे ये विश्वास है बाकी के हमारे एमसी साहिबान साथी भी यहाँ खड़े, पूर्व एमसी साहिबान भी यहाँ, हम सब मिलकर अपने शहर की बहबूदी के लिए, अपने शहर की बढ़ोतरी के लिए, आदित्य सुरजेवाला के पास बहुत सारे नए आइडियाज हैं, नया टैलेंट है। मैं भी वीनस जब पहली बार एमएलए बना तो लगभग 35.5 साल का था यहाँ, उससे पहले ही बन गया था मैं 26-27 साल की उम्र में। जब यहाँ बना पहली बार तो मेरी उम्र 35.5 साल थी, तब तो विनोद भी जवान हुआ करता था। लड़ाई तब भी करता था, अब भी करता है, तब भी लड़ाई करता, तो तब ये पर जवान ज्यादा हुआ करता था। तो हम सारे मिलके अपने शहर की बहबूदी के लिए काम करेंगे। और मेरी एक ही आपसे अनुरोध है, जो मेरे भाई विनोद जी ने अपील की, एक एक वोट हाथ के निशान के आगे बड़ा बटन दबाकर अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को इतने मतों से जिताइए कि हरियाणा में विजय श्री का एक नया रिकॉर्ड बन जाए। एक बात का मैं आपसे कहता हूं, मुझे ये विश्वास है कि जिस दिन अजीज आदित्य बहुत मार्जिन से जीत कर जाएगा, हरियाणा की सत्ता की वो चाबी जिसकी आप इच्छा करते हैं, और सारा बजट वो अपने आप खुद ब खुद चलकर आपकी ड्योढ़ी पर आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।